Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के इस ऑनलाइन साधु संघ ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोका नंबर 2। तो आइए हम लोग गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे कनिपुनो षड धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनमन्यो शरण्याकर। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल को। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः सुतरिज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्ते वेद्विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के इस साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद अध्याय 9 श्लोका नंबर 2। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य ममाहमिति मन्यते। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वस्य ममाहमिति मन्यते। हम लोग इसका अनुवाद देखते हैं। The illusion living entity appears in so many forms offered by the external energy of the Lord. While enjoying in the modes of material nature, the encaged living entity misconceives thinking in terms of I and mine. तो यहाँ पे आज के श्लोक में ये कहा जा रहा है कि जो भ्रमित जीवात्मा है वो अलग अलग प्रकार के जो उसको रूप प्रकृति के द्वारा दिए जा रहे हैं वो उनका उपभोग करते रममाण करते हुए इस प्रकृति के गुणों में ये जो बद्ध जीवात्मा है वो इस गलत धारणा मम और अहम में इसको फंस जाता है, इसको मान लेता है। हम लोग तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद कीजिए। The different forms of living entities are different dresses offered by the illusory external energy of the Lord according to the modes of nature the living being desires to enjoy. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि ये जो अलग अलग प्रकार का देह जो प्राप्त हो रहा है
प्रकृति के द्वारा ये जो बद्ध जीवात्मा जो इस गुणों से प्रभावित है, वो उसकी इच्छाओं के अनुसार उसको ये प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसके इच्छानुसार उसको ये सारा प्राप्त हो रहा है उसको। तो शेयर करता हूँ। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं उस बद्ध जीवात्मा की, और वो जो भी इच्छा करता है उसके हिसाब से उसको ये जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो उसको प्रदान करती है। और हम लोग उदाहरण भी देखते हैं हम लोग, और भगवान भी भगवद गीता में कहते हैं कि हम कि यम यम वापिस स्मरण भावम तजेति अंति कलेवरम। तो जिस प्रकार मनुष्य जो देह त्यागते हुए जो जिस प्रकार की इच्छा करता है उस प्रकार का देह प्राप्त होता है। और हम लोग भागवतम में भी देखते हैं, श्रीमद् भागवतम में कि कैसे जो महाराज भरत हैं उनको एक हिरण का देह प्राप्त हुआ था। उनको हिरण का देह प्राप्त क्यों हुआ? क्योंकि वो उस जो हिरण का जो बच्चा था छोटा सा, उसके प्रति काफी आकर्षित हो गए थे। तो महाराज भरत का उदाहरण देखें तो महाराज भरत इस सारे पृथ्वी के सम्राट थे और वो इस सारे पृथ्वी पे शासन कर रहे थे। लेकिन एक उत्तम भक्त होने के कारण उनके मन में इच्छा हुआ कि अब मुझे ये सब कुछ त्याग देना चाहिए। तो अपना इतना बड़ा सम्राट है, अपना इतना जो साम्राज्य था, इतना धन ऐश्वर्य था, अपनी सुंदर पत्नी, अपने पुत्र, सबको त्याग कर सिर्फ भक्ति करने के लिए वो वन में निकल गए। लेकिन वहां पे जाकर वो एक हिरण के बच्चे से आकर्षित हो गए, और उसके कारण क्या हुआ, ये फल हुआ कि उनको फिर अगला जन्म जो है वो एक हिरण का देह प्राप्त हुआ। तो ये हम लोग देखते हैं। और इसमें ये जो उनकी इच्छा थी भरत महाराज कि मैं कैसे हिरण का पालन पोषण करूंगा, कैसे उसने खाया नहीं खाया, वो हिरण करते करते उनकी चेतना जो थी हिरणमयी हो गई थी, और इसके कारण उनको वो हिरण का देह प्राप्त हुआ था। ये हम लोग इसमें देखते हैं। और एक मिनट, आगे हम लोग तात्पर्य में देखते हैं श्री प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। यहाँ पे तात्पर्य में आगे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इसके जो बहिरंगा शक्ति है, द एक्सटर्नल मेटल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय हर थ्री मोड्स। तो ये जो बहिरंगा शक्ति है ये 3 गुणों से ये हमको दिखाई देती है, प्रदर्शित होती है, जो है रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। हम लोग देखते हैं ये सबसे निचला होता है तमोगुण, उसमें मनुष्य कार्य करता है, फिर रजोगुण और फिर सत्वगुण। तो ये जो है सारा ये प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होता है, और इसके कारण जो जीव है, बद्ध जीव, वो इसमें कार्य करता है। और फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, सो इवन इन द मटेरियल नेचर देयर इज अ चांस ऑफ एन इंडिपेंडेंट चॉइस बाय द लिविंग एंटिटी, एंड अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस द मटेरियल एनर्जी ऑफर्स हिम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ मटेरियल बॉडीज। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इवन इस भौतिक प्रकृति जो है हम लोग को इंडिपेंडेंस दिया है कि आपको कौन सा शरीर चाहिए। और जिस प्रकार की हम लोग ऐसा नहीं कि पूरा जीवन कुछ अलग जिए और फिर मृत्यु के समय हम इच्छा करें कि मुझे देवता का शरीर चाहिए या मुझे ये शरीर चाहिए, ऐसा नहीं। हमको बहुत ही किसी बिलियनर का शरीर चाहिए, वैसा नहीं कर सकते। सारा जीवन जो हमने जिया है, सारे जीवन जो हमने इच्छा करी है, उसके हिसाब से ही हमको देह प्राप्त होता है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर आगे क्लासिफाई करते हैं। ये पद्म पुराण का बहुत अच्छा एक श्लोक है, जलजा नवलक्षानि स्थावर लक्षण विंशति क्रुद्य कृमि
रुद्र सांख्य कहा। तो इसमें उस पद्म पुराण में कहा गया है कि 9 लाख प्रकार के जो हैं जलचर हैं, जो स्पीसीज, जो 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 योनियां पानी में हैं, जो जलचर हैं, वो 9 लाख प्रकार के हैं। 20 लाख प्रकार के स्थावर यानी पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, सब्जियां, ये सब अलग अलग प्रकार के जो ये 20 लाख प्रकार की हैं। 11 लाख प्रकार की कृमि और रेप्टाइल्स यानी जो जैसे सर्प है या मगरमच्छ है, ये अलग अलग प्रकार के जो योनियां हैं, ये 11 लाख प्रकार की हैं। और 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। और अलग से 30 लाख प्रकार के जो हैं प्राणी हैं, जो जैसे हाथी है, शेर, चीता, ये सब जो है अलग 30 लाख प्रकार की योनियां हैं। और 4 लाख प्रकार के ये मनुष्य प्राणी, जो मनुष्य है, मनुष्य योनि है। तो इस प्रकार अगर हम लोग टोटल करें 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 10 लाख पक्षी यानी 40 लाख, और इस प्रकार पूरा टोटल करें तो ये पूरा 84 लाख जो है ये बनता है। और ये हम अपनी इच्छा अनुसार, अपने डिजायर्स के हिसाब से हम लोग ये प्राप्त करते रहते हैं। तो ये एक साइकिल में हम लोग इस घूम रहे हैं। तो शास्त्र कहता है सबसे उत्तम जो देह है वो मनुष्य का देह है, क्योंकि मनुष्य देह में हमको चेतना है, एक उच्च चेतना है, प्राणियों की तरह नहीं है। हम देखें अगर पशु पक्षी को कोई हानि पहुंचाता है तो उनको डर लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते, उनको इतना चेतना उतनी विकसित नहीं है। उसके भी नीचे जो है अगर हम देखें तो जो पेड़ पौधे हैं उनमें भी चेतना है। उनको कोई काटता है तो उनको 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 चेतना है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। तो सबसे विकसित जो चेतना है मनुष्य की है, और इसी चेतना से वो भगवान के बारे में सोच सकता है। हम किसी अगर पशु पक्षी को कहें, किसी कुत्ते बिल्ली को कहें, चल भाई थोड़ा सा मंदिर चल, हम थोड़ा सा भगवान का दर्शन करके आते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो उसको समझ में नहीं है। ये सिर्फ मनुष्य एक प्राणी है जो इसको समझ सकता है, और वो अपने इच्छा अनुसार वो कर सकता है। या तो वो भगवान के भजन में समय लगा सकता है, या तो वो गलत कामों में समय लगा सकता है। तो ये इच्छा जब हम जो भौतिक कार्य है, गलत काम में से निकाल के हम भगवान में लगाते हैं, तो हम धीरे धीरे फिर से ऊपर की ओर प्रगति करते हैं। हम जैसे देखते हैं जैसे श्रीमद् भागवतम में अमरीश महाराज जी का बहुत अच्छा एक वर्णन आता है। सवय मना कृष्ण पदारविंदयोः वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो उसमें कहा गया है कि अमरीश महाराज अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते, मन से हमेशा भगवान के चिंतन करते थे। वाचाम से अपनी वाचा को भगवान के स्तुति में लगाते थे, अपने हाथों को भगवान का मंदिर का मार्जन करने में लगाते थे, पैरों को भगवान की तीर्थ यात्रा में जाने में लगाते। तो ऐसे जो है अपने सारे इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये मनुष्य देह जो है सफल हो जाता है। नहीं तो हम वही जो है पशु पक्षियों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हम अपनी इच्छा जो है वो भगवान की ओर हम लोग केंद्रित करें। जो हमको जो फल मिलते हैं वो अपने कर्मानुसार होते हैं, लेकिन कर्म तब बनते हैं जब वो इच्छा करता है, उसकी इच्छा होती है, इसके लिए वो ऐसे कर्म करता है। वो कोई मांसाहार करता है, शराब पीता है, या अवैध संबंध करता है क्योंकि उसकी इच्छा है, या उसको गुलाब जामुन खाना है। तो जब इच्छा होती है तो वो जो डिजायर, वो जो कर्मों के पहले का स्टेप है, जो डिजायर और इच्छाएं हैं, उसको भगवान की शरण में जब लगाते हैं तो ऑटोमेटिक कर्म भी अपने अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी इस बात पे जोर दे रहे हैं, और ये कहते हैं कि similarly a living entity desiring to get the body of a demigod in a higher planet
can also get it by the grace of the Lord. अगर कोई जीवात्मा चाहे उसको देवता का शरीर उसको चाहिए उच्चतर लोकों में, जैसे स्वर्ग लोक है, भोर लोक है, जनलोक, तपलोक, महालोक, सत्यलोक, तो वहां पे भी वो प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसको वैसी इच्छाएं उसको रखनी पड़ेंगी, उसको अपने वैसे कर्म करने पड़ेंगे। और वो अगर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो फिर वो इसके ऊपर, इस भौतिक जगत के ऊपर जाकर वो भगवान के धाम में जाने का प्रयास करेगा। वहां पे वो भगवान की सेवा करने की इच्छा करेगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जो लिविंग एंटिटीज डिजायरिंग इज लाइक ड्रीमिंग ऑफ अ गोल्डन माउंटेन। तो ये उसकी जो इच्छाएं हैं वो एक पर्वत के सोने का स्वप्न देखने के समान है। तो इच्छा तो वो कर सकता है, तो उसको पता है पर्वत क्या है, सोना क्या है, और जब वो स्वप्न में वो सोने के पर्वत को देखता है, जब जागृत होता है तो न तो सोना है न पर्वत है। तो वैसे ही हम लोगों को, हम लोग इस भ्रमित अवस्था में हम लोग जो है ये देखते हैं कि हम लोगों को ये करना है वो करना है, लेकिन जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते तब तक हम जो है अपना जो जीवन का ध्येय है, मनुष्य होने का ध्येय है, वो पूर्ण नहीं करते। तो यहाँ पे ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। और इसी कारण क्या होता है, फिर ये जब गलत धारणा होती है तो वो फिर अहम और ममेती में वो फंस जाता है। जैसे श्लोक में कहा गया है, गुणों में रमण करने के कारण हम इति मन्यते, मम और अहम में वो फंस जाता है और वो इस देह को मैं और इस देह से संबंधित जो है उसको वो मेरा मानना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा एक चीज बताते हैं तात्पर्य में कि द होल मटेरियल कंसेप्शन ऑफ पॉलिटिक्स, sociology, philanthropy, altruism, etc. conceived by the conditioned soul is on the basis of this misconceived I and mind, which are products of strong desire to enjoy material life. तो ये सारा जो गलत धारणा है, ये हम और ममेती का, ये मैं और मेरा, ये कहाँ से आता है? चाहे फिर जो हो, वो चाहे राजनीति हो या समाज शास्त्र हो या लोकोपकार हो, ये सारा जो है ये इस बेसिस से आता है, मैं और मेरा। मैं और मेरा का जो कंसेप्शन उसमें दिमाग में कहाँ से आता है, क्योंकि वो इस देह को वो मैं समझने लगता है। जब भगवान जो भगवद गीता सुनाते हैं दूसरे अध्याय में, जब बोलना शुरू करते हैं फर्स्ट टाइम, तो यही पहले फटकार लगा, यहीं से ज्ञान शुरू करते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि सबसे पहले ये बताते हैं कि देह अलग है, आत्मा अलग है, और आत्मा के गुण क्या है, आत्मा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब बताकर उनको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि आत्मा जो है अलग है, आत्मा जो है शाश्वत है और शरीर जो है वो नश्वर है। तो ये आत्मा जब उस देह को, नश्वर देह को मैं समझने लगता है, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इस जाति से हूँ, मैं इस समाज से हूँ, तो फिर वो इस देह को मैं मानने लगता है, और इस देह से संबंधित जो भी है, पति है, पत्नी है, धन है, पुत्र है, उसकी प्रॉपर्टी है, उस ये मेरा मेरा करने लग जाता है। तो ये सारा जो धारणा है वो उसका इसी गलत बेसिस पे है कि वो इस देह को मैं मानना शुरू कर देता है। तो ये जो है सारे यहाँ पे आज के श्लोक देखें तो ये गुणों में जो प्रकृति गुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्व गुण के प्रभाव के कारण ये जो मिसकंसेप्शन है, अहम और ममती में फंस जाता है यहाँ। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं लास्ट में, ये सारा जो मिसकंसेप्शन है हम लोग सिर्फ कैन बी रिमूव्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ सुखदेव गोस्वामी एंड महाराज परीक्षित। जब हम इनका संग करेंगे, सुखदेव गोस्वामी जी महाराज जी का, परीक्षित महाराज जी का, तो हम लोग इस जो गलत धारणा है उससे निकल सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि हम लोगों को शास्त्रों का अध्ययन, जैसे भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम, इनका बहुत अच्छे से हम लोगों को
अध्ययन करना है, पठन करना है। और ये जो समाज शास्त्रों में जो कहा गया है, ये ज्ञान को हमको अपनाना, जैसे भगवत गीता में कहा गया, भगवान बहुत सारा ज्ञान देते हैं कि हम आत्मा है, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, इसको हम लोग को पालन करना है, समझना है। और श्रीमद् भागवतम के जो वर्णित किए गए हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज हैं, परीक्षित महाराज है, उनका हमको संग लेना। अब वो संग कैसे ले सकते हैं हम लोग? ये 5000 वर्ष पूर्व सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज जी का कथन हुआ था। ये आज 5000 साल बाद भी हम जब ये भागवतम जब हम पठन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उनका संग कर रहे हैं। और सुखदेव गोस्वामी महाराज जी से हम लोग जो सीख रहे हैं, और परीक्षित महाराज के प्रश्नों द्वारा हम सुखदेव गोस्वामी जैसे एक महान आचार्य के मुख से हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये जब हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा जो गलत धारणा है अहम ममोति दूर हो जाए। तो आज के श्लोक से हम लोग यही सीख सकते हैं कि हम लोगों को ग्रंथों का, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों का, जैसे भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत, सुंदरोपदेशामृत, इनका बहुत अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। और हमारे पूर्व आचार्यों का संग करते हुए, जैसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर महाराज हैं, श्री बलदेव विद्याभूषण हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज हैं, सुखदेव गोस्वामी जी हैं, नारद जी, इनके प्रवचन को सुन के इनका संग लेके हम लोग जो हैं अपने इस दूषित बुद्धि को, ये जो मल से आवृत है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, इसको हम दूर कर सकते हैं। तो इसी संदेश के साथ हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा।